परमेश्वराच्या पवित्र नावाचा गौरव असो। और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिल करके प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। आणि पुन्हा एकदा पवित्र पुनरुत्थानाच्या दिवसामध्ये आपल्याला एकत्र येऊन प्रभूचं नाव उंच करण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं। हमारे जीवन में इस रीति में एकता होकर के प्रभु का महिमा करना बोलेगा तो एक बहुत बड़ा धन्य अवस्था है। आणि आपल्या जीवनामध्ये अशा प्रकारे एकत्र येऊन प्रभूच्या नावाचा गौरव करणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे। इतना ही नहीं, प्रभु का सत्य वचन को हमें सीखने का जो मौका मिलना, आणि एवढंच नाही तर प्रभूचं जे सत्य वचन आहे ते शिकण्याची संधी मिळणं। आज भी प्रभु का कृपा से कई नए नए लोग हमारे बीच में हैं, उनको भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आणि देवाच्या कृपेने आजही काही नवीन लोक आपल्यामध्ये आहेत, त्यांचं सुद्धा प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये स्वागत करतो। प्रभु अनेक लोगों का अवस्था जान करके हमसे बोले और बातचीत करें। आणि प्रभू प्रत्येकाची अवस्था जाणून आपल्याशी बोलो। ये दुनिया एक धोखा का दुनिया है। आणि प्रेरणो हे जे जग आहे ते फसगतीचं जग आहे। आपको मालूम है हमारा विरोधी हमेशा धोखा का काम करता है। आणि आपला विरोधी जो आहे तो नेहमी फसवण्याचं काम करतो। जो व्यक्ति अगर सावधान नहीं रहेगा वो इस धोखे में फंसेगा। आणि जो सावध राहणार नाही तो या फसगतीमध्ये फसेल। आपको मालूम है मनुष्य के जीवन में सबसे पहले पाप जो प्रवेश किया वो धोखा के द्वारा प्रवेश किया। आणि मनुष्याच्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला पापाने प्रवेश केला ते फसगतीच्या द्वारे झाला। जब प्रभु आकर के एदन वाटिका में जब हवा को पूछा तो हवा ने क्या गवाही दी आपको मालूम? आणि ज्या वेळेला प्रभूने येऊन हवेला विचारलं त्यावेळेला हवेने काय उत्तर दिलं ठाऊक आहे का? तूने ये क्या किया? आणि तू हे काय केलं? उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय का 13 वचन। उत्पत्ति त्याचा 3 अध्याय त्याचं 13 वचन। यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। देखा, सर्प ने मुझको बहका दिया या सर्प ने मुझको धोखा दिया। आणि सापाने मला फसवलं। यही बात को लेकर के प्रेषित पौलुस पहला तिमोथी 2 अध्याय का 14 वचन में कहता है। पौलुस तिमोथियोस को पत्र लेने के नंबर पहला तिमोथी 2 अध्याय का 14 वचन में लिखा है। पहिलं तिमोथेला पत्र 2 अध्याय त्याच्या 14 वचनामध्ये तिमोथेला पत्र लिहिताना पौल असं म्हणतो, देखा स्त्री बहकावने में आया, मतलब बहका सकता है, मतलब धोखा खा सकता है। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री या हव्वा हमारा ग्रैंड मदर को शैतान ने धोखा दिया। आणि आपली जी आजी आहे तिला सैतानाने फसवलं। उसने क्या बोला? आणि सैतान काय म्हटला तिला? खाओ खाओ खा खाओ ना, खाना कुछ नहीं होता। काय नाही होत। एक फ्रूट खा लिया तो क्या होता? आणि एक फळ खाल्लं तर काय होईल? प्रभु इतना मतलब इतना भयंकर क्रूर नहीं है कि आपको कुछ कर देगा। आणि भयंकर इतका क्रूर नाही की तुम्हाला काही करून टाकेल। इतना ही नहीं, एवढंच नाही, खाएगा तो इसका फल मालूम है क्या है? आणि खाल्ल्यानंतर याचं फळ काय राहणार आहे माहितीये का? शायद हो सकता है प्रभु हमारा तुम्हारा भलाई नहीं चाहता। आणि कदाचित होऊ शकतं प्रभूला तुमचं चांगलं व्हावं असं आवडत नसेल। देखिए कैसे उसको बहकाया, आणि बघा कसं हवेला बहकवलं बड़ी चतुराई से। आणि खूप हुशारीने। ये जो चतुराई आज भी शैतान बहुत लोगों में इस्तेमाल करता है। आणि हाच हुशारपणा सैतान पुष्कळ लोकांमध्ये उपयोगात आणतो। क्या डेली संगति जाना, आणि काय दररोज संगतीमध्ये क्या डेली जायचं, वचन पढ़ना, आणि काय दररोज वचन क्या डेली वाचायचं, प्रार्थना करना। काय दररोज प्रार्थना करायची। ऐसा नहीं है तो भी जाएगा। आणि असं जरी नाही गेलं तरी, असं नाही केलं तरी स्वर्गात जाऊ। देखो प्रियो, शैतान किसके द्वारा किस रीति में वचन बोलता है, बात बोलता है, किसी को मालूम नहीं। आणि कोणाच्या द्वारे सैतान बोलतो हे समजत नाही। लेकिन एक बात जानना, वो व्यक्ति इन सारे बातों को सुनने के बाद में वो चैन से नहीं रह पाता। आणि या सर्व गोष्टी तो बोलल्यानंतर तो शांत नाही राहू शकत। हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ कितना अटूट संबंध चाहिए प्रिय। आणि प्रभू सोबत आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला किती अतूट असे संबंध असले पाहिजे। ये हमारे अव्वा जी, अव्वा मेरा दादा क्या बोलते, दादी माँ ने मतलब अपने हस्बैंड को नहीं पूछा, बिना पूछ करके खा लिया। आणि मग त्या आजीने काय ना आपल्या नवऱ्याला विचारलं नाही, न विचारता ते फळ खाऊन टाकलं। अरे मेरा प्रिय पतियों, कोई भी काम करता है ना, पति को थोड़ा पूछो। आणि मग स्त्रियांनी कुठलंही काम करत असताना अगोदर नवऱ्याला विचारा, है ना, क्योंकि पति को आपका सिर बना करके रखा है। कारण स्त्रीला पुरुषाला जे आहे ते स्त्रीचा मस्तक बनवलेलं आहे। पहले कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन में ये ऑर्डर वाला तोड़ना नहीं, ऑर्डर तोड़ देगा तो डूब गया। आणि पहिले करंथीकरांचं पत्र त्याचा 11 अध्याय त्याच्या 3 वचनामध्ये जो क्रम लावलेला आहे तो क्रम तोडू नका, तो क्रम जर तुटला
तर मग सगळं गेलं. है ना, पत्नी का सिर पति है आणि स्त्रीचं मस्तक जे आहे ते पुरुष आहे पति का सिर यीशु मसीह है, आणि जो पुरुष आहे त्याचं मस्तक प्रभू येशू ख्रिस्त आहे यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं मस्तक जे आहे ते प्रभू परमेश्वर आहे. ये रूट तोड़ना नहीं. आणि हा क्रम आहे तो तोडू नका. और आप सोचिए पति का सिर पत्नी बन जाएगा तो फिर उसका सिर शैतान देगा. आणि मग पुरुषाचं मस्तक जर स्त्री झाली तर मग काय होईल, तर स्त्रीचं मस्तक सैतान राहील. कितने लोग कोई हमें नहीं बोले, आणि कोणी आमेन म्हणणार नाही. सच्चे है तो भी समझता है तो भी बोलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा हमको दुख लगता है. आणि ते खरं आहे तरी ते मान्य करणार नाही, कारण मान्य करायला दुःख वाटतं. प्रियो, जो भी परमेश्वर का रूट तोड़ता है उसको बोलता है पाप. आणि जो परमेश्वराचा मार्ग तोडून टाकतो त्याला म्हटलं जातं पाप. परमेश्वर का मार्ग जानना प्रभु के लोगों के लिए बहुत ही जरूरतमंद बात है. आणि देवाचा मार्ग जाणणं हे परमेश्वराच्या लोकांकरता खूप गरजेचं आहे. देखिए, पाप फिसलने से भी हाथी टूट गया तो कोई बात नहीं, परंतु जीव फिसल गया तो भयंकर धोखा है. आणि पाय घसरला तर हड्डी तुटून जाईल, काय हरकत नाहीये, पण तुमची जीभ जर घसरली तर तुमच्या जीवाला धोका राहील. Praise the Lord. क्योंकि आपको मालूम है आपका जीवन और मृत्यु है करके नीति वचन 18:21 में लिखा है. कारण तुमच्या जिभेमध्ये जीवन आणि मरण हे नीतिसूत्र त्याचा 18 अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये लिहिलंय. जब भी हवा अपना ग्रैंड मदर शैतान से बात करने लगा, वो थोड़ा सा जीव से फिसलने लगा. आणि मग ज्या वेळेला हवा सैतानासोबत बोलत होती त्यावेळेला तिची जीभ जी आहे ती घसरत होती. कई लोग छोटा सवाल का बड़ा जवाब देते रहता है, उसमें बहुत गलतियां भी होते रहता है. आणि काही लोक काय, एक छोटासा प्रश्न राहतो त्याचं उत्तर पण छोटस राहतं, पण ते खूप एक्सप्लेन विस्तार करून सांगत राहतात आणि खूप मोठं उत्तर देतात आणि त्याच्यात चुका पण होता. हमारा उत्तर या बात बहुत कम शब्द में होना चाहिए. आपलं बोलणं मोजकं राहायला पाहिजे. अब यीशु मसीह के बारे में कितना भी बोला उसमें कोई वादा नहीं. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ता संबंधाने कितीही बोला काही हरकत नाही. दुनियादारी की बातों में जाने की टाइम में थोड़ा लगाम लगाने का. आणि जगाच्या गोष्टी बोलत असताना जिभेला जरा लगाम लावायचा आहे. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:37 में कहता है कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, इससे अधिक प्रभु के लोगों से नहीं आता, शैतान से आता बोला. आणि मत्ते त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 37 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हटलंय की तुमचं बोलणं एक तर हा तर हा, नाही तर नाही एवढंच असायला पाहिजे. याच्यापेक्षा जास्त जे राहतं ते सैतानाकडून राहतं. प्रियो, कोई भी प्रकार का पाप वो एक छल है, वो एक धोखा है, उसे हमें भयंकर नुकसान है. आणि कुठल्याही प्रकारचं पाप जे आहे ते एक फसकत आहे, एक छळ आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला नुकसान आहे. इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ता है. इब्रिकाराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 13 वचनामध्ये आपण पाहतो. जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ. हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो. हाँ. ऐसा न हो कि तुम्हें से कोई जन हाँ. पाप की छल में आकर पाप की छल में आकर कठोर हो जाए. कठोर हो जाए. पाप की छल में जाकर के आपका हृदय कठोर हो जाएगा. आणि पापाच्या छळामध्ये जाऊन तुमचं अंतःकरण कठीण होईल. आज कई लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में उनको कुछ लगता ही नहीं, ऊपर से सब जाता है, उनको कोई झटका भी नहीं लगता, कोई मतलब दिल को छूता नहीं, क्योंकि वो पाप का छल में उनका हृदय कठोर हो चुका है. आणि काय लोकांना काय देवाचं वचन आल्यानंतर त्यांना कुठल्या प्रकारची हालचालच त्यांच्या जीवनामध्ये होत नाहीये. येणारं वचन जे आहे ते वरतून निघून जातं. प्रियो, एक बात जानना, कोई भी व्यक्ति किसी भी गलती में जब डूबता है, कई प्रकार का धोखे में जाकर के वो डूबता है. आणि एखादा व्यक्ती ज्या वेळेला एखाद्या पापामध्ये पडतो त्यावेळेला कुठल्या तरी फसगतीमध्ये अडकल्या जातो आणि मग पापामध्ये पडतो. कई प्रकार का कुछ गलत संगति. आणि चुकीची संगती. क्योंकि हम कई लोगों को जब मिलने के टाइम पर कई लोग ऐसा गवाही देता है. आणि काही लोक भेटल्यानंतर अशा प्रकारे साक्ष देतात. हमारा दोस्तों के द्वारा हमको इस प्रकार का धोखा हुआ. आणि मित्राच्या द्वारे आम्ही अशा प्रकारे फसल्या गेलो. हम कई बार ऐसे मिलकर के घूमने के लिए जाते थे. अब दोस्त लोग क्या बोलने का, चलो यार आज हम एक पक मार कर देखेंगे. आणि काही ज्या वेळेला आम्ही मित्र फिरायला जायचो त्यावेळेला मित्र काय म्हणायचा, चला आज एक पॅक मारू. हाँ, एक पक पीना शुरू किया. आणि एक पॅक प्यायला सुरुवात केली. तो डेली ऐसा घूमने के लिए उनको मजा आने लगा. आणि मग दररोज असं फिरायला मजा येऊ लागली. देखो, दोस्त लोगों के शराब पिलाने में भी खुश रहता है. आणि जे मित्र आहे ते दारू पाजायला सुद्धा आनंद वाढ उसको करतात. बोलो एक ग्लास दूध पिलाओ, वो नहीं पिलाएगा.
आणि त्यांना म्हणा की एक ग्लास दूध पाजा तर ते नाही पाजणार ए, शराब आपको कितना भी पिलाएगा, आणि दारू कितीही पाजेल परंतु एक ग्लास दूध पिला वो बोलेगा तो नहीं देगा। आणि एक ग्लास दूध दे म्हटलं तर नाही देणार। तो क्या होता है, मग काय होतं, धीरे धीरे ये व्यक्ति शराब का गुलाम बन जाता है। हळूहळू हा व्यक्ती जो आहे तो दारूचा गुलाम होतो। मैंने कई बार बोलता है कि मैं तंबाकू करना नहीं चाहता था, लेकिन उनके साथ चलते चलते उसने बोला देखो बेच गया, तुम भी थोड़ा मुंह में डालकर देखो क्या मजा आता है। आणि पुष्कळ वेळा मला तंबाखू खाण्याची इच्छा नव्हती, पण मित्रांसोबत गेलो आणि मग त्या वेळेला मित्राने चारली आणि म्हणून खाल्ली। धीरे धीरे मतलब एकदम एक पाव में या एक गलती में नहीं डूबा, आणि मग एक व्यक्ती एकदम एखाद्या चुकीमध्ये पडला नाहीये, पण तो हळूहळू त्या चुका करत राहिला। दोस्ती दोस्ती में उन लोगों की मजाक की बातों में धीरे धीरे वो डूबने लगा। आणि मैत्री मैत्रीमध्ये त्यांच्या त्या थट्टा मस्करीच्या गोष्टीमध्ये तो डुबू लागला। फिर वो पाप से उनको बाहर आना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आणि मग त्याच्यानंतर त्या पापामधून बाहेर येणं त्यांना कठीण जातं। आपको मालूम है मछली कैसे पकड़ता है, आणि तुम्हाला माहिती आहे मासा कशा पकडता, मतलब कांटे में। आणि तो काटामध्ये टाकून, आप लोग कोई कांटा में मछली पकड़ा? आणि तुम्ही त्या काट्याने मासा कधी पकडला आहे का? आपने नहीं किया होगा, मैंने किया बहुत। आणि मी केला आहे। Praise the Lord। मेरे बचपन में वो मुझे एक बहुत बड़ा एक मतलब मजा लगता था। आणि मी लहान होतो त्यावेळेला मासे पकडायला मला खूप आवडायचं। मतलब बहुत से मतलब नदी के किनारे में जाकर बैठेगा आणि नदीच्या किनाऱ्यावर जाऊन बसायचो और एक कांटा डालेगा, आणि एक काटा टाकेल, तो मछली आएगा, मछली धीरे धीरे उसको थोड़ा हिलाकर देखेगा, आणि मासा आल्यानंतर हळूहळू त्या काट्याला हलवून बघेल, तुरंत उसके ऊपर एक छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है, वो हिलता रहता है आणि मग त्याच्या वरती एक लाकडाचा तुकडा राहतो, तो हलत राहतो, और वो जब इसको खा लेता है आणि ज्या वेळेला ते खाते और वो भागता है। आणि मग ती पळते, कभी कभी उसको दिखाई भी देता है, आणि कधी कधी तिला दिसतं पण। तो क्या होता, मग काय होतं, पहले हम सोचते हैं थोड़ा उसको भागने दो, आणि आम्ही विचार करतो जरा तिला पळू द्या, तो हम धीरे से उसको ऊपर कर देंगे आणि मग हळूच त्याला वर करतो, अपनी पुणी में। आणि मग आपल्या त्या पिशवीमध्ये जो वो कांटा खा लिया वो कभी भी वो खुद वो नहीं छोड़ पाएगा, आणि मग काटा ज्या वेळेला ती खाते त्या वेळेला स्वतःहून तो काटा बाहेर नाही काढू शकत, उसमें वो फंस जाता है। आणि त्याच्यामध्ये ती फसते। प्रियो पाप ऐसा बात है कि वो उसे खुद बचना नामुमकिन है। आणि पाप अशी एक गोष्ट आहे की त्या पापापासून स्वतःहून वाचणं कठीण आहे। है ना, जैसा मछली इस कांटे में अच्छा भोजन दे करके फंस जाता है, ऐसा दुनिया की बहुत से मतलब चमकीली बातों के पीछे, थोड़ी समय की आनंद के पीछे लोग आनंदकाल की बातों को खो देता है। आणि ज्या वेळेला मासा त्या खाण्याची एक छोटीशी गोष्ट पाहिल्यानंतर त्या खाण्याच्या पाठीमागे फसला जातो, त्याच वेळेला तशाच प्रकारे मनुष्य काय आहे, जगाच्या ज्या चमकणाऱ्या ज्या ऐश्वर्याच्या किंवा आनंद देणाऱ्या ज्या गोष्टी आहे की ज्या क्षणिक आहे त्या बघतो आणि त्याच्या पाठीमागे लागून तो सुद्धा पापामध्ये फसतो। प्रियो हमेशा बोलते हैं कि पाप ना करो, पाप ना करो, आणि नेहमी सांगतो की पाप करू नका, पाप करू नका। क्योंकि आपको मालूम है वचन में जब भजन संहिता 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, स्तोत्र 4 त्याच्या 4 वचनामध्ये लिहिलंय, कांपते रहो और पाप मत करो। देखा, कांपते रहो और पाप मत करो। आणि कापत राहा पण पाप करू नका। प्रियो पाप में करके देखेगा तो वहां से भागो। आणि आपल्याला ज्या वेळेला समजतं की हे पाप आहे तर तिथून पळा। है ना, शराब पीते हुए नहीं देखना, नहीं तो वो तुझे पिएगा, तुम पीने से बढ़ करके वो शराब तुझे पिएगा। आणि मग जी दारू आहे ती दारू तुम्ही नाही पिणार, ती दारू तुम्हाला पिईल। ऐसे जगह से भागना है प्रियो। आणि अशा ठिकाणून पळायचंय। है ना, मैं आपको कई बार एक दृष्टांत बताया था। आणि पुष्कळ वेळा एक दृष्टांत मी तुम्हाला सांगितलं एक होतं। बार माँ मछली अपने बच्चों के साथ चल रहा था, आणि एक मासा जो आपल्या मुलांसोबत चालत होता, जाने की देखो वो माँ को एक्सपीरियंस है, आणि जात असताना त्या आईला अनुभव आहे। उसने वो देखा एक इलाका के बाद में वहां पर बहुत कांटे मतलब ऐसा डाला हुआ है, आणि एक एरिया पार झाल्यानंतर त्या ठिकाणी खूप असे काटे टाकलेले आहे। तो माँ ने बच्चों को बोला, आणि त्या आईने आपल्या पिल्लांना म्हटलं देखो इधर से आगे नहीं जाना, आणि याच्या पुढे नका जाऊ, क्योंकि वो कांटा देख करके वो जो भोजन देख करके तुम लोग उस पे मोहित हो जाएगा। आणि मग त्या काट्याला लागलेलं जे अन्न आहे ते बघून तुम्ही त्याला आकर्षिले जाल, अगर तुम खा लिया आणि तुम्ही जर खाल्लं तुम मतलब नष्ट हो गया। हा मग त्यावेळेला तुमचा नाश होईल। परंतु ये मतलब मछलियों के बच्चों में एक बच्चा, उसका नाम किट्टू देते हैं, किट्टू बहुत होशियार था। आणि या जे माशाचे जे पिल्ल होते त्या माशाच्या पिल्लापैकी एक पिल्लू जे आहे ज्याचं नाव किट्टू आहे तो खूप जास्त
हुशार होता हाँ, तो ये बाकी मछली सब लोग नींद में था। आणि मग बाकीचे मासे जे आहेत ते झोपेमध्ये होते उस समय में किट्टू ने बोला अभी मौका है, आणि मग त्यावेळेला किट्टू म्हटलं की आता वेळ आहे क्योंकि माँ इतना अच्छा अच्छा भोजन की वस्तु वहां पर खाना रहता है, खाने नहीं देता। आज मैं जाऊंगा और थोड़ा खा करके आकर के गवाही दूंगा। आणि मग एवढं चांगलं त्या ठिकाणी खाण्याच्या वस्तू ठेवलेल्या आहे पण आई जाऊन खाऊ देत नाहीये। आज मी जाईल आणि खाऊन आल्यानंतर यांना सांगेल। किट्टू देखकर सभी लोग सोया हुआ है, आणि किट्टूने पाहिलं सगळे झोपलेले वो एकदम भागा। आणि एकदम पळाली भागते भागते माँ ने बोला हुआ सीमा तोड़ करके आगे गया। आणि मग आईने सांगितलेल्या त्या मार्गापासून ती पुढे निघून गेली वो उन्होंने देखा बाप रे कितना अच्छा अच्छा भोजन की वस्तु ऐसा पड़ा है। आणि मग तिने पाहिलं किती चांगलं चांगलं खाण्याच्या गोष्टी या ठिकाणी आहे। उसने गया और एक कांटे को एकदम मुंह में डाल दिया। आणि मग ती गेली आणि त्या काट्याला आपल्या तोंडात तिने टाकलं अभी तब तक माँ बच्चा जग गया। आणि मग तोपर्यंत आई आणि बाकीचे मुलं जागे झाले। माँ ने बोला किट्टू कहाँ गया? आणि आईने म्हटलं किट्टू कुठे? किट्टू कहाँ गया? आणि किट्टू कुठे? अरे वो किट्टू का चाल देखते ही मुझे संदेह आया था वो जरूर उधरी जाएगा। आणि किट्टूचं जे वागणूक आहे ती पाहून मला शंका आली होती की किट्टू तिकडे जाईल। तो जाओ हम जल्दी जाएंगे। आणि मग आपण लवकर जाऊ। जल्दी उधर जब जा रहा था उधर पहुंच गया। आणि जोपर्यंत हे सगळे तिथे पोहोचले तब तक वो कांटा डाला वो व्यक्ति ने खींच लिया। आणि त्या काटा टाकलेल्या व्यक्तीने त्या किट्टूला उडून घेतलं। माँ ने बोला देखो बच्चों, आणि आईने म्हटलं बघा मुलांनो, मैं कितनी बार समझाया, मी कितीतरी वेळा समजून अब यो सांगितलं। किट्टू फ्राई पान में फ्राई होकर के वो लोग खाएगा। आणि मग आता त्या किट्टूला एकदम ते तळतील आणि खातील। प्रियो, पाप करने वाला व्यक्ति ये कभी नहीं भूलना आपकी यात्रा आनंद काल की नरक की हाल की ओर है। आणि पाप करणारा जो व्यक्ती आहे त्याने कधी विसरू नका, तुमचा हा जीवन प्रवास आहे तो अनंत कालच्या नरकाच्या अग्नीकडे आहे। प्रियो, पाप को आप कभी भी मजाक नहीं समझना। आणि पापाला तुम्ही मजाक समजू नका। परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में, व्यवस्था के खिलाफ में, नियम के खिलाफ में जो भी बात है वो सब पाप है प्रियो। आणि देवाच्या वचनाच्या विरोधामध्ये, नियमाच्या विरोधामध्ये ज्या काही गोष्टी त्या सगळ्या पाप आहे। पिछला कम से कम 10-12 दिन पाप का सुंदर रीति में क्लास यूट्यूब में पढ़ा है, आप लोग देखना। आणि मागील दिवसामध्ये 10-12 दिवस हा पापा संबंधाने क्लास जो आहे तो झाला आहे, तो YouTube मध्ये आहे, तुम्ही ऐकू शकता। जरूर आप लोगों को बातों को सीखना प्रियो। आणि निश्चितच त्या गोष्टी तुम्ही शिका प्रियांनो। है ना, पाप क्या है बहुत लोग जानते नहीं। आणि पाप काय आहे पुष्कळ लोकांना ठाऊक नाही। प्रियो, एक बात गलत है करके आपका दिल गवाही देता है वो पाप है। आणि एखादी गोष्ट जर चुकीची आहे, तुमचं मन साक्ष देतं तर ते पाप आहे। सारे अधर्म पाप है। आणि सर्व प्रकारची अनीती पाप आहे। जो प्रभु की लेवल कर रही है वो सब पाप है। आणि जे प्रभूसाठी योग्य नाही ते सगळं पाप आहे। वो पाप को देख करके वो हम रुकना नहीं। आणि पाप बघितल्यानंतर त्याच्या तिथे थांबू नका। क्या करना? काय करायचंय? पाप छोड़ कर भागो। आणि पाप बघून पळून जा। कैसे? जैसे योसेफ ने भागा। आणि कसं जसं योसेफ पळाला, कुछ नुकसान हो जाएगा आणि काही नुकसान होईल, लेकिन पाप नहीं करना प्रिय। आणि पाप करू नका। जब उत्पत्ति 13 अध्याय का 12 वचन में हम देखता है कि योसेफ के जीवन में पाप उसको कब्जा करने की तैयारी में था, लेकिन योसेफ ने कपड़ा भी छोड़ करके भागा। आणि उत्पत्ती 39 अध्याय 14 वचनामध्ये पाप जे आहे ते योसेफावर ताबा घेण्यासाठी ते आलं होतं, पण योसेफाने काय केलं? आपले कपडे सोडून पळाला। हमें बात को जानना पड़ना, मिल गया तो। हाँ। जब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, हाँ। मेरे साथ सो, पर हाँ। वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा हाँ। और बाहर निकल गया। देखा, वस्त्र बचाने के लिए कोशिश किया तो उसका पकड़ में आ जाता था। आणि मग त्याने कपडे वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्या स्त्रीच्या जाळ्यात तो अडकला और असता। उसने बोला वस्त्र जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा। आणि मग कपडे गेले तरी चालेल, पण मी पाप करणार नाही। बहुत भयंकर चेतावनी है। आणि खूप भयंकर अशी चेतावणी आहे। योसेफ भागा। आणि योसेफ पळाला। प्रियो, हमारे जीवन में पाप से भागना है प्रियो। आणि प्रियानो, आपण आपल्या जीवनामध्ये पापापासून पळायचं आहे। बहुत से प्रकार का पाप है। आणि पुष्कळ प्रकारचं पाप आहे। एक एक पापों को भी उसको समझाना बोलेगा तो बहुत टाइम लगेगा। आणि एक एक पाप जर विस्तार रीतीने सांगायचं तर खूप वेळ जाईल। फिर भी आपको समझना चाहिए ना। आणि तरी तुम्हाला समजायला पाहिजे। समझाना हमारा काम है। आणि समजून सांगणं आमचं काम आहे। समझना आपका काम है। आणि समजून घेणं तुमचं काम आहे। प्रभु की आत्मा में रहेगा तो वो बात प्रभु समझने देगा। आणि प्रभूच्या आत्म्यामध्ये राहिलं तर प्रभू ते तुम्हाला समजून देईल। आज बहुत से लोग वचन सुनता है, परंतु वचन उसका जीवन में काम करके फलदायक अनुभव में नहीं बनता। कारण क्या है? आणि आज लोक वचन ऐकतात, पण ते वचन त्यांच्या जीवनामध्ये कार्यरत होत नाही किंवा
फलदायक अवस्थेमध्ये राहत नाही, त्याचं कारण काय आहे? क्योंकि वचन आने के बाद में जीवन बदलना चाहिए और एक फलदायक रूप बनना चाहिए। आणि वचन आल्यानंतर आपलं जीवन बदलायला पाहिजे आणि एक फलदायक अवस्थेमध्ये राहायला पाहिजे। उसका कारण है, त्याचं कारण आहे। मैं उसमें से कुछ बात, अभी क्या है कि टाइम तो बहुत फास्ट जाता है, टाइम किसी का वेट नहीं करता, हमें पर उसको सही इस्तेमाल करना। उसमें से बीज बोने वालों का दृष्टांत में प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द को थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। आणि बीज पेरणी करणाऱ्याचा जो दृष्टांत प्रभूने सांगितला त्याच्यापैकी एक वचन आपण पाहूया। आपको मालूम है मत्ती 13 अध्याय में 7 स्वर्गराज्य का भेद की बात प्रभु ने वर्णन किया। मध्ये त्याच्या 13 अध्यायामध्ये 7 स्वर्ग राज्याचे जे रहस्य आहे त्याच्या संबंधाने प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं। उसमें ये जो वचन क्यों नहीं फलदायक रूप में बदलता, वो एक धोखा है, वो विषय में प्रभु ने उजागर कहा। आणि वचन एक फलदायक अवस्थेमध्ये का नाहीये तर ती एक फसगत आहे, त्याच्या संबंधाने प्रभूने सांगितलं। आपको ध्यान से सुनना। खूप लक्ष देऊन ऐका। मत्ती उसका 13 अध्याय का 22 वचन। मध्ये त्याचा 13 अध्याय त्याचं 22 वचन। जो झाड़ियों में नहीं बोया गया, हाँ, यहाँ वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा। हाँ, देखिए एक धोखा आया, धन की धोखा। आणि मग धनाचा धोका। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आणि सांगायचं तात्पर्य काय आहे? क्यों नहीं वचन सुनने के बाद में वो फल लाता? आणि वचन ऐकल्यानंतर फळ का नाहीये? वो धोखा खाता है। आणि तो फसल्या जातो। कैसे धोखा खाता? आणि कसा फसल्या जातो? धन की धोखा। आणि धनाचा धोका। अभी आपको मालूम है ये दुनिया में जीने के लिए धन चाहिए आणि जीवन जगण्याकरता पैशाची गरज आहे, लेकिन यहाँ पर धन धोखा देता है आणि पैसे फसवतो। आपको मालूम है बाइबल में यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन में धन को एक स्वामी करके बताया है। मत्ती 6 अध्याय 24 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने ही जे पैसा आहे त्याला एक स्वामी असं म्हटलेलं आहे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि वह एक से बैर हाँ। और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ। या एक से मिला रखेगा और दूसरे को गुस्सा डालेगा। हाँ। तुम परमेश्वर और धन हाँ। दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। आणि परमेश्वर आणि धन या दोघांची सेवा तुम्ही एका वेळेला नाही करू प्रियो, ये शकत। इस दुनिया की यात्रा में धन की लालच में जाकर के कितने लोगों को विश्वास की दौड़ को बंद किया। आणि या जीवन प्रवासामध्ये कितीतरी लोक धनाच्या आसक्ती पायी आपलं आत्मिक जीवन जे आहे त्यांनी नष्ट केलं। उनको आनंददा की बातों से बढ़कर के दुनिया का धन अच्छा लेगा। आणि सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टीपेक्षा जगाचं धन त्यांना चांगलं वाटलं। जैसा इस्करियोत यूदा ने अपने गुरु को भी भेज करके धन कमाया। आणि जसं इस्करियोत योद्धाने आपला जो गुरु आहे त्याला सुद्धा विकून त्याने पैसे मिळवले। हाँ, इस्करियोत यूदा का भाई बहन लोग इस पीढ़ी में भी मतलब थोड़ा नहीं बहुत है। आणि इस्करियोत योद्धाचे भाऊ बहीण जे आहेत ते या पिढीमध्ये सुद्धा थोडे नाही तर खूप आहे। प्रियो, धन की धोखा, धन एक व्यक्ति के जीवन में कैसे धोखा देता है। आणि धन जे आहे ते एका व्यक्तीच्या जीवनामध्ये कशा प्रकारे फसवतं। आपको मालूम है एक व्यक्ति आत्मीय जीवन में इस्तेमाल होना है तो प्रभु उसके हाथ में धन दे करके परीक्षा करता है। आणि मग एखादा व्यक्ती आत्मिक जीवनामध्ये जर उपयोगात आणायचं तर मग प्रभू काय करतो, त्याच्या हातामध्ये धन देतो आणि मग त्याची परीक्षा घेतो। देखिए, बाइबल में बताया हुआ बातों से मैं आपको समझा रहा हूँ। आणि बायबल मध्ये ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत त्याच्याद्वारे मी तुम्हाला सांगतो। आज बहुत से लोगों के जीवन, आत्मीय जीवन सुखते जा रहा है। आज पुष्कळ लोकांचं आत्मिक जीवन जे आहे ते सुकल्या जात आहे। उनकी आशा नष्ट होते जा रहा है। त्यांची आशा जी आहे ती नष्ट होत आहे। आत्मीय जीवन में वो बराबर दौड़ नहीं पा रहा है। आत्मिक जीवनामध्ये बरोबर ते धावू शकत नाहीये। प्रभु साथ नहीं देगा तो कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। आणि प्रेरणा जर प्रभू साथ देणार नाही तर कोणी पुढे जाऊ शकणार आज नाही। बहुत से लोगों का आत्मिक भूख प्यास बुझ चुका है। आणि पुष्कळ लोकांची आत्मिक तहान आणि भूक नष्ट होत आहे। जैसे फैन ऑफ करेगा तो एकदम बंद नहीं होता, फिर थोड़ी देर घूमता है। आणि जसा या फॅनचं जर पॉवर सप्लाय बंद केला तर तो लगेच थांबत नाहीये, तर थोडा वेळ तो फिरत राहतो। धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। हळूहळू तो बंद होतो। ऐसा बहुत लोगों का आत्मिक जीवन बंद होते जा रहा है। आणि तशा प्रकारे आज पुष्कळ लोकांचं आत्मिक जीवन बंद होत आहे। जीवन से लोग बाहर जा रहे हैं। आणि जीवनामधून लोक बाहेर जात आहे। क्यों? ये धोखा क्यों मालूम है? धन की धोखा। आणि प्रेरणा अशा प्रकारे लोक का फसले जात आहे तर त्या धनाच्या फसगतीमध्ये। हमारे जीवन में आने वाला एक एक नया पैसा का भी प्रभु को लेखा देना है। आणि आपल्या जीवनामध्ये येणाऱ्या एक एक पैशाचा सुद्धा आपल्याला प्रभूला हिशोब द्यायचा आहे। हमारे जीवन में आया हुआ कोई भी धन जो है प्रभु ने ये धन हम कैसे इस्तेमाल करेगा वो बात को परखने के लिए दिया है। आणि आपल्या जीवनामध्ये येणारा पैसा आपण कशा प्रकारे उपयोगात
दिला आहे आपको एक सच्चा आत्मिक जन बनने की इच्छा है तो आणि आपल्याला खरा एक आत्मिक व्यक्ती व्हायची इच्छा आहे और तर दिल खोल करके आज ये संदेश सुनना। आणि मन उघडून हा संदेश ऐका प्रियो, हमारे हाथ में भी बहुत से पैसा आया प्रियो, आणि आमच्या हातामध्ये पण खूप पैसे आले और तो एक पैसा भी व्यर्थ जाने नहीं दिया, आणि एक पैसा पण व्यर्थ जाऊ दिला नाही क्योंकि प्रभु की इच्छा जान करके उसका इस्तेमाल करना। आणि देवाची इच्छा जाणून त्याचा उपयोग करा। अभी आपको मालूम है लूका का सुसमाचार 16 अध्याय का 11 से 13। लूक त्याचा 16 अध्याय 11 ते 13 वचन। देखिए ये सब यीशु मसीह एक व्यक्ति को आत्मीय जीवन में उन्नति पाने का वेद की बात सिखाए, वो बात है बहुत ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। प्रियो, मुझे आपका पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा मेरे पॉकेट में लाने का कोई उद्देश्य नहीं है। आणि आत्मिक जीवनामध्ये उन्नती प्राप्त करण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्ताने एका व्यक्तीला सांगितलं, म्हणूनच तुम्ही खूप लक्ष देऊन हे ऐका आणि त्याचा स्वीकार करा। तुमच्या खिशामध्ये असणारे पैसे माझ्या खिशामध्ये यावं असं माझा अजिबात उद्देश नाही। प्रियो, उस प्रकार की सेवा और सेवाई होता है आणि तशा प्रकारची सेवा चालते। हाँ, प्रभु मैं आपको एक बात क्लियर प्रभु की उपस्थिति में बोलना चाहता हूँ। आणि एक गोष्ट प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये तुम्हाला स्पष्ट सांगू इच्छितो। मेरा कोई भी मेरे हाथ में कुछ पैसा देता है तो भी मैं प्रभु को पूछ करके उसको खर्च करता हूँ। आणि कोणी माझ्या हातामध्ये पैसा देतो त्यावेळेला प्रभूला विचारून मी तो खर्च करतो। हाँ, ये नहीं मनमानी में उड़ा दे। आणि असं नाही मनमर्जी प्रमाणे ते असे उडवले। प्रियो, यहाँ पर वचन क्या बोलता है? आणि या ठिकाणी वचन काय सांगतं? हाँ, पढ़िए। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे। देखिए, अधर्म का धन किसको बोला है? ये दुनिया का धन। आणि अनितीची धन कोणाला म्हटलंय तर या जगाचं धन। हाँ, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? 11 से पढ़ रहे हो आप? हाँ। हाँ, हाँ, पढ़ो। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, हाँ। तो जो तुम्हारा है, हाँ। उसे तुम्हें कौन देगा? हाँ। कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि वह तो एक से बैर हाँ। और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ। तुम परमेश्वर और धन हाँ। दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह बोला है। आणि हे मी नाही सांगत आहे तर प्रभू येशू ख्रिस्त सांगत आहे। प्रियो, आज कितने लोगों ने दुनिया के धन के पीछे, दुनिया की सुखों के पीछे मसीह को छोड़ दिया है। आणि आज कितीतरी लोकांनी या जगाच्या धनाच्या पाठीमाग जगाच्या सुखाच्या पाठीमाग प्रभू येशू ख्रिस्ताला सोडून दिले। कैसे भी धन धन धन, उसका पूरा दिन रात नींद में भी धन 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 उसके चक्कर में लगे हुए। आणि कसंही करून धन संपत्ती मिळवण्याच्या साठी ते दिवस रात्र प्रयत्न करत आहे। योम प्रभु का वचन कहता है, प्रियांनो, प्रभूचं वचन असं सांगतं, ये दुनिया के धन जो प्रभु हमारे हाथ में देता है, आणि जगाचं धन जे प्रभू आपल्याला आपल्या हातामध्ये देतो, वो कैसे भी अपनी मनमानी में उड़ाने के लिए नहीं, आणि कसंही करून आपल्या मनमर्जी प्रमाणे ते खर्च करण्याकरता नाहीये। वो कैसे हमें माने इस्तेमाल करना है प्रभु से पूछ करके करना है। आणि ते कसं उपयोगात आणायचं हे प्रभूला विचारून आणायचंय। लेकिन ये धन कैसे कैसे धोखा किया आणि या धनाने कशा प्रकारे फसवलं है, अभी अमर क्लियर प्रभु ने साफ साफ बोल दिया। अगर ये पराये धन में अगर विश्वासियों की नहीं रहेगा तो सच्चा धन क्या है? परमेश्वर का वेद की बात, वचन की क्या आत्मीय जीवन की उन्नति। आणि मग जर तुम्ही या बाहेरच्या जगाच्या धनामध्ये जर विश्वासयोग्य नाही राहिलं तर जे खरं धन म्हणजे काय, परमेश्वराचं वचन आहे, याच्यामध्ये कस काय विश्वासयोग्य राहाल? प्रियो, प्रभु के वचन की सेवकाई या प्रभु में आत्मिक सेवकाई प्रभु आपको कभी नहीं देगा। आणि मग तुम्हाला प्रभू आत्मिक सेवा देणार नाही। प्रभु हम हर एक को परखता है। आणि प्रभू आपल्या प्रत्येकाला पारखतो। आपको जानना चाहिए, प्रभु में आए हुए हर एक लोगों को प्रभु परीक्षा लेता है। आणि प्रभू मध्ये आलेल्या प्रत्येकाची परीक्षा प्रभू घेतो। परीक्षा भी लेता है, परखता भी है। आणि परीक्षा पण घेतो आणि तुम्हाला पारखतो सुद्धा। ये दोनों बात दो बातें, आणि या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत। है ना? ये दोनों में हमें प्रभु में विश्वास योग्य रहना है। आणि या दोघांमध्ये आपण प्रभू मध्ये विश्वास योग्य राहायचंय। क्योंकि अगर इस बात में अगर विश्वास योग्य नहीं रहेगा, उसको प्रभु की महिमा के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। आणि या दोन्ही गोष्टीमध्ये जर आपण विश्वास योग्य राहिला नाही तर प्रभू त्याला आपल्या गौरवाकरता उपयोगात आणणार नाही। क्योंकि पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में प्रेषित पौलुस कहता है, पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 4 अध्याय 1 आणि 2 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, मनुष्य हमें मसीह के सेवक हाँ। और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। हाँ। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है, भंडारी में या प्रभु के आत्मिक जीवन का भंडारीपन सौंपने वाला लोगों में प्रभु ये बात को देखता है, कि वह विश्वास योग्य हो। वह विश्वास योग्य हो, वह विश्वास योग्य रहना।
आणि जो भंडारी आहे, ज्याला भंडारी पण प्रभू येशू ख्रिस्ताने सोपवलं, त्याच्यामध्ये एक गोष्ट असली पाहिजे की तो विश्वास योग्य असला पाहिजे. प्रभु में आए हुए हर एक लोगों को प्रभु परखता है आणि प्रभू मध्ये आलेला प्रत्येकाला प्रभू पारखतो और प्रभु परीक्षा भी देता है. आणि प्रभू परीक्षा सुद्धा घेतो. जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन में प्रेषित पौलुस अपना अनुभव को इस रीति में गवाही में बताता है. पहला तिमोथी पहला अध्याय 12 वचन. पहिलं तिमोथेला पत्र पहिला अध्याय त्याचं 12 वचन. मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया. देखिए 10 साल प्रभु ने पौलुस को परखा आणि 10 वर्ष प्रभूने पौलाची परीक्षा घेतली परखने के बाद में आणि परीक्षा घेतल्यानंतर विश्वास योग्य निकला. आणि तो त्याच्यात विश्वास योग्य निघाला तो प्रभु ने उसको सेवकाई के लिए नियुक्त किया. आणि त्यावेळेला प्रभूने त्याला सेवेकरता नेमलं. प्रियो प्रभु के हाथ में हमें उपयोग होना है तो आणि प्रभूच्या हातामध्ये जर उपयोगात यायचंय तर हमें एक विश्वास योग्य जीवन बिताना है. आणि आपल्याला एक विश्वास योग्य जीवन जगायचंय. प्रभु में आने के बाद में कैसे भी मनमानी में जीवन बिताएगा तो वो आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाएगा और प्रभु के हाथ में इस्तेमाल भी नहीं होगा. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर आपल्या मनमर्जीप्रमाणे एखादा व्यक्ती जर जीवन जगतो तो प्रभूच्या हातामध्ये तो उपयोगात येऊ शकणार नाही. प्रियो, ये धन की धोखा के बात मैं आपको थोड़ा विशाल रूप में बताना चाहूंगा. आणि धनाच्या द्वारे कशा प्रकारे लोक फसले जातात याच्या संबंधाने थोडस विस्तार रीतीने सांगू इच्छितो. क्योंकि शैतान बहुत लोगों को फंसाने वाला एक माला हथियार है धन. आणि सैतान पुष्कळ लोकांना फसवणारं एक शस्त्र आहे ते म्हणजे धन. जब दानियल का किताब है उसका 4 अध्याय में उसका 30 से 33 तक का वचनों में हम देखता है कि जब नबूकदनेस्सर राजा थोड़ा अपना प्रौढ़ी दिखाने के लिए अपनी उस घमंड दिखाने के लिए उसका मतलब उन्होंने जो भी पाया उसका घमंड दिखाने के लिए एक बार विचार किया. आणि दानियल त्याचा 4 अध्याय 30 ते 33 वचनामध्ये नबूकदनेस्सर राजाने ज्याच्याकडे जी काय मिळकत जी काय धनसंपत्ती आहे ती दाखवण्यासाठी त्याने एक दिवस प्रयत्न केला. आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति है ना जो थोड़ा हाथ में कुछ पैसा आ जाता है तो उसका वो घमंड वो प्रौढ़ी दिखाने के लिए भी कोशिश करता है. आणि मग एखाद्या व्यक्तीच्या हातामध्ये ज्या वेळेला पैसे येतो त्यावेळेला ते दाखवण्यासाठी त्याच्या मनामध्ये गर्व येतो. 30 से 33 तक थोड़ा पढ़िएगा. ये बड़ा बबेलोन हाँ. वही है जिसे बेनी है अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है. हाँ, मैंने ये सब किया, मेरी हाथ की ताकत है, ये मेरी भुजबल है. अपने आप में घमंड कर देगा. आणि मग तो स्वतःमध्ये गर्व करू लागला की हे मी माझ्या सामर्थ्याने बनवलं. Praise the Lord. ये घमंड उसने अपने मन में सोच करके कार्य कर रहा था. तब तक आपको मालूम है बाकी क्या हुआ. 7 साल जंगल में जाकर के जंगली जानवरों के साथ घास खाना पड़ा. आणि ज्या वेळेला तो आपल्या मनामध्ये अशा प्रकारे गर्व आला त्यावेळेला तुम्हाला माहितीये काय झालं की त्याला एका जनावराप्रमाणे जंगलामध्ये जाऊन 7 वर्ष तो घास खावा लागला. प्रियो, धन दौलत हमेशा लोगों को जाने अनजाने वो घमंडों में गिराता है. आणि धनसंपत्ती जी आहे ते लोकांना कळत न कळत नाशामध्ये घेऊन जाते. कभी भी प्रियो धन एक माना अच्छा दास है परंतु उसको स्वामी बनाएगा तो जिंदगी बर्बाद हो गया. आणि पैसा जो आहे तो एक चांगला दास आहे पण त्याला जर तुम्ही आपला स्वामी बनवलं तर मग तुमचं जीवन जे आहे ते बर्बाद होईल. फिर आप मानव प्रभु की राह पर नहीं मिल सकता. आणि मग प्रभूच्या मार्गावर तुम्ही नाही भेटू शकत आप ठोकर खाएगा. आणि मग तुम्ही फसल्या जाल. याद रखना लक्षात ठेवा. है ना. मानव प्रभु का वचन हमें कितना सुंदर चेतावनी देता आणि है. प्रभूचं वचन आपल्याला किती सुंदर अशी चेतावणी देतो. एक और संभव मैं आपको बताऊं. अजून एक संभव मी या ठिकाणी सांगू. अभी नबूकदनेस्सर का पूरा संभव बताने के लिए आएगा तो उसी में ये पूरा समय चले जाएगा. आणि नबूकदनेस्सर संबंधाने सांगितलं तो पूर्ण वेळ त्याच्या सतत जाईल. ये प्रभु के लोगों को मालूम है इसलिए मैं संक्षिप्त में बोलकर आगे बढ़ रहा हूँ. आणि प्रभूच्या लोकांना माहित आहे म्हणून थोडक्यात बोलून पुढे जातो. दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय का पहला वचन में दुसरं इतिहास 18 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये ये धन मानव और एक व्यक्ति में घमंड लाया और उनका नुकसान हुआ. आणि पैशाच्या द्वारे एका व्यक्तीच्या जीवनामध्ये गर्व आला आणि त्याचं नुकसान झालं. हाँ. यहोशापात बड़ा धनवान हाँ. और ऐश्वर्यवान हो गया हाँ. और उसने अहाब के घराने के साथ हाँ. विवाह संबंध स्थापित किया. देखा आपका घर के साथ संबंध जोड़ने बोलेगा तो सबसे बड़ा बर्बादी. आणि अहाबाच्या घराण्यासोबत संबंध जोडणं याचा अर्थ सगळ्यात मोठं नुकसान. देखा ये भक्त के जीवन में जब वो सामर्थ्यवान हो गया बलवान हो गया उनके पास धन दौलत आ गया वो गलत रीति में गलत लोगों के साथ नाता
जोड़ने शुरू किया। आणि यहोशपाटाच्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला ऐश्वर्य आलं त्यावेळेला तो चुकीच्या लोकांसोबत संगती करू लागला. भाइयों, मैं एक बात आपको सत्य देना चेतावनी देना चाहता हूँ। आणि एक गोष्ट प्रियानो सक्त चेतावणी तुम्हाला देऊ इच्छितो. है ना, दुनिया की धन के कारण दूसरे बड़े बड़े दुनिया के लोगों के साथ जो कि प्रभु की भाई नहीं मानता, ऐसे लोगों की संगति में जाना उनकी घर की बर्बादी। आणि मग ज्या वेळेला आपल्याकडे धनसंपत्ती आणि ऐश्वर्य येतं त्यावेळेला आपण खूप जास्त धनसंपत्ती असणाऱ्या लोकांसोबत संबंध जोडतो, त्यावेळेला निश्चितच आत्मिक जीवनामध्ये आपल्या नाशाला सुरुवात होते. भाइयों, सच्चाई के मार्ग पर धन कमाने में कोई गलती नहीं, आणि प्रियानो सत्याच्या मार्गावर पैसे कमवणं काही चुकीचं नाही. लेकिन लोगों के हाथ में धन आ गया तो लोग प्रभु को भूलेगा, ये बात प्रभु को भी मालूम। आणि लोकांच्या हातामध्ये पैसे आल्यानंतर लोक प्रभूला विसरतील हे प्रभूला ठाऊक आहे. इसलिए प्रभु ने सत्य चेतावनी दिया है। आणि म्हणूनच प्रभूने सक्त चेतावणी दिली. व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 12 से 18 तक का पढ़ना, अनुवाद या व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय का 12 से 18। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 12 ते 18. ऐसा न हो हाँ। कि जब तू खाकर तृप्त हो हाँ। और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे हाँ। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो हाँ। और तेरा सोना चांदी तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, हाँ। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। देखा, तब तेरा मन में क्या आ सकता है? अहंकार, घमंड आ जाए। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। देखा, प्रभु को भूलने वाला खतरा आ सकता है। प्रभु याद दिला रहा है, समझा रहा है, समझो। जो तुझको दासत्व के घर तक मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रियो, मिस्रईम की देश में से उनको छुड़ाया तो आज पाप की गुलामी से हमको छुड़ाया। हमें उस प्रभु को, हमें छुटकारा दिया हुआ, हमें बचाए हुआ प्रभु को कितना स्मरण करके हर एक दिन हमारे जीवन की यात्रा बितानी चाहिए। भूल गया, बहुत से लोग भूल गया। याद करना, स्मरण करना, कहाँ पड़ा था और प्रभु ने हमें कहाँ पर लाया, भूला है कि नहीं? आणि ज्याप्रमाणे परमेश्वराने इस्रायल लोकांना मिस्र देशाच्या गुलामगिरीतून मुक्त केलं, त्याचप्रमाणे परमेश्वराने आपल्याला पापाच्या गुलामगिरीमधून मुक्त केलं. आपण कुठे पडलेलो होतो, पण काय झालं की आपल्याला जे मुक्ती मिळालेली आहे ते आपण विसरून गेलो. विचार करा, आपण कुठे पडलेलो होतो आणि प्रभूने आपल्याला कुठे आणून ठेवलं. आगे और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया, हाँ। जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। तेरे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया? आणि तुझ्याकरता देवाने काय नाही केलं. तूने कभी भी संभव नहीं सोचा, प्रभु ने संभव बनाकर नहीं दिया। आणि तू विचार करत होता की हे कधीही शक्य होणार नाही, प्रभूने तुमच्याकरता शक्य करून दिलं नाही का. प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो. हमारे बीच में ऐसे कई लोग थे, आणि आमच्यामध्ये असे काही लोक होते कई लोगों को बच्चा नहीं थे। आणि काही लोकांना मूलबाळ नव्हतं. हमने प्रार्थना किया, आम्ही प्रार्थना केली प्रभु ने प्रार्थना सुना। आणि प्रभूने प्रार्थना ऐकली. एक नहीं, दो बच्चा दिया। एक नाही तर 2-2 मुलं दिले. एक परिवार को नहीं, कई परिवार को। आणि एका परिवाराला नाही तर पुष्कळ परिवारांना. सब पवित्र लोगों ने प्रार्थना किया। आणि सर्व पवित्र लोकांनी प्रार्थना केली. हमारा प्रभु आज भी प्रार्थना सुनता है प्रियो, आपला प्रभू आजही प्रार्थना ऐकतो. है ना। हम लोग प्रभु का महान कामों में अभी भी विश्वास करता है। आणि प्रभूच्या महान कार्यामध्ये आपण अजूनही विश्वास करतो. है, परंतु चिन्ह चमत्कार करके मेरे को वरदान बोल करके चलने वाला झूठे लोगों पर विश्वास नहीं करता। आणि चिन्ह चमत्कार करून हे मला वरदान आहे अशा लोकांवर आम्ही विश्वास नाही करत. प्रेज लॉर्ड। बहुत धोखा का समय है प्रिय। आणि खूप फसगतीची ही वेळ आहे. पिछले दिनों में भी मैंने आपको ये संदेश दे चुका है। आणि मागील दिवसामध्ये सुद्धा हा संदेश मी दिला आहे. प्रियो, झूठे लोग झूठे काम करेगा, उसके पीछे कभी भागना नहीं। आणि खोटे लोक खोटं काम करतील त्याच्या मागे जाऊ नका. लेकिन ये सारे आशीष पाया, आणि सर्व आशीर्वाद मिळाले, अच्छा नौकरी मिला, चांगली नोकरी मिळाली अच्छा खूब पैसा मिला, आणि चांगले पैसे मिळाले. प्रभु को भी भूल गया, मंडली को भी भूल गया, छोड़ करके अपने मार्ग में चला गया। आणि प्रभूला विसरले, मंडळीला विसरले, सगळं सोडून आपल्या मार्गामध्ये गेले. ऐसे होता है ना। असं होतं. हमारा उधर ही है ना, हमारा इधर ही मेरे को कम दिखाई देता। कोयल कोयल बोल करके कोयल पक्षी देखता है ना। हाँ, कोयल पक्षी का घर में कौवा अंडा डालता है। आणि कोयलच्या घरामध्ये कावळा अंडे टाकतो. मालूम है कहानी? किसी किसी को मालूम है, सबको मालूम नहीं, इसलिए बोलता हूँ। आणि सगळ्यांना नाही माहिती म्हणून सांगतो. अरे एक बार कोयल आता है तो 2 का जगह पर 4 अंडा। आणि मग एकदा कोकिळा आपल्या घरामध्ये येते, ती पाहते मी तर 2च अंडे दिले होते, या ठिकाणी 4 अंडे झाले. कौन दिया? कोणी दिले? कौवा। कावळ्याने. एक ही कोयल को मालूम नहीं। आणि त्या कोकिळेला माहित नाही. वो बेचारा अपना ही समझ करके उसके ऊपर बैठ करके वो बाहर आता है। आणि मग ती
काय करते, तिला असं वाटतं हे आपलेच अंडे आहे म्हणून ती त्याच्यावर बसते आणि मग त्याच्यातून पिल्ल बाहेर येतात दोनों काला ही रहता है। आणि ते दोन्ही काळे राहतात. ये बेचारा कोयल जा भाग भाग करके मतलब भोजन लेकर आता है, ये चारों बच्चों को देता है। आणि मग कोकिळा काय करते, ती जाते आणि त्या पिल्लांकरता जेवण आणत राहते. मतलब ये कौवा मतलब ये कोयल कौवा का घर में अंडा डालता है। कोकिळा जे आहे ती कावळ्याच्या घरात अंडे टाकते. हाँ मतलब कोयल क्या करता, कोयल बहुत चालाक है। कोकिळा आहे ना ती हुशार आहे खूप. मेरा थोड़ा गिरती हो गया। सुरुवातीलाच सांगायचं हा. चुकलं, मी असं सांगितलं की कावळा कोकिळ्याच्या घरात अंडे टाकतं, पण हा. ते चुकीचं होतं. कोकिळा आहे ती खूप हुशार आहे, ती कावळ्याच्या घरात अंडे टाकते आणि कावळा जो आहे त्या अंड्यावर बसतो, त्याला असं वाटतं हे आपलेच अंडे आणि त्याच्यातून ज्या वेळेला पिल्ले येतात त्यावेळेला कावळा जातो आणि त्यांच्याकरता खाद्यपदार्थ आणत असतो. आप लोग सुना ना, आप लोग मेरे को याद रहना चाहिए। ओके कोई बात नहीं। तो अभी क्या होता है कि ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। आणि मग हळूहळू पिल्ल मोठे होतात जब उड़ने का समय आता है आणि ज्या वेळेला उडण्याची वेळ येते तब ये कोयल क्या बोलता है, त्यावेळेला कोकिळा काय म्हणते, कूकू बुद्धू बेकूफ हम जाता है चाचा। आणि मग ते कुकू हे मूर्ख आता मी जाते टाटा. Praise the Lord। रेझलॉट समझ में आया? लक्षात आलं. ये कौवा सोचा है मेरे बच्चा है, आणि कावळ्याला वाटतं हे माझे पिल्ले आहे. ये काऊ काऊ नहीं करता, आने काऊ के- काऊ नहीं करता, ते काव काव नाही म्हणत वो कूकू बोल करके इसको माना मजाक करके निकल गया। आणि मग कू कू म्हणून ते कावळ्याची मजाक करून ती कोकिळा जी आहे निघून जाते. यो ये धन को अपना समझ करके रहने वाले लोग ये कूकू बोल करके एक दिन निकल जाएगा। आणि मग जे लोक असं धन जे आहे ते आपलं असं समजतात, ते धन आहे ते एक दिवस कू कू म्हणेल आणि निघून जाईल बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आणि खूप मोठी फसगत होईल. बहुत लोग धोखा खाया। आणि पुष्कळ लोक अशा प्रकारे फसल्या गेले. यीशु मसीह ने बताया हुआ वो दृष्टांत में, वो धनवान व्यक्ति का दृष्टांत में भी प्रभु ने वही बात को बताया, वो धनवान का धन कितना धोखा दिया। आणि मग त्या श्रीमंत व्यक्तीचा दृष्टांत सांगत असताना प्रभूने त्याला सांगितलं की त्याला कशा प्रकारे त्या पैशाने फसवलं. कौन सा वो धनवान और लाजर? आणि श्रीमंत मनुष्य आणि लाजर. ये मन कहानी नहीं है, आणि हा एक दृष्टांत नाहीये, वस्तुस्थिती झालेली सत्य घटना आहे. लुका 16 अध्याय के 19 वचन से पढ़ना। लूक त्याचा 16 अध्याय त्याचं 19 वचन वाचा. प्रियो ये सब में शॉर्ट में आपको सब मालूम है, लेकिन ये बात का हमारा वो शब्द को थोड़ा आप गहराई में समझने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। आणि मग या वचनाचे गहनता समजण्याकरता मी इथपर्यंत घेऊन आलो. एक धनवान मनुष्य था देखा था, वो कहानी नहीं था। जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता हाँ। और प्रतिदिन सूप मिलास हाँ। और धूमधाम के साथ रहता था। देखा प्रतिदिन डेली कपड़ा बदल करके मूल्यवान कपड़ा कितना का, 4 लाख का, 8 लाख का, धनवान है भाई। धूमधाम खा पी करके बड़े पार्टी करके धूमधाम रहता था। एक गरीब उधरी पास में बड़ा है, उसके ऊपर उसके पास वस्त्र भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, तभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं किया। आणि एक श्रीमंत मनुष्य होता की जो खूप ते बैजनी असे कपडे वापरायचा आणि खाण्यापिण्यात आणि पार्टी करण्यामध्ये खूप पैसा खर्च करायचा. आणि त्याच्या उंबरठ्यावर एक मनुष्य होता की ज्याला घालण्याकरता कपडे आणि खाण्याकरता अन्न हे नसायचं, पण तो त्याच्याकडे लक्ष सुद्धा देत नसे. प्रियो अलिया हम देखते हैं कि ओ धनवान व्यक्ति का क्या हुआ। आणि मग त्या श्रीमंत मनुष्याचं काय झालं आपण पाहू शकतो. हम लोग ये बात को जानना है। आणि आपण या गोष्टीला जाणायचंय. उस धनवान व्यक्ति कहाँ गया मरने के बाद? आणि तो श्रीमंत मनुष्य मेल्यानंतर कुठे गेला. देखो आपने इधर कितना बिरयानी खाया, उसके अनुसार स्वर्ग में भी जाकर के बिरयानी खाने का सोचता है ना वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा पहली बात। आणि मग या ठिकाणी तुम्ही खूप चांगली बिर्याणी खाल्ली आणि स्वर्गामध्ये पण जाऊन तुम्हाला बिर्याणी खाई भेटेल असा विचार करता, पण स्वर्गामध्ये नाही भेटणार. वो धनवान का क्या हुआ? त्या श्रीमंत मनुष्याचं काय झालं. उसका 22 वचन, त्याचं 22 वचन. ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया हाँ। और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ। वह धनवान भी मरा हाँ। और गाड़ा गया। हाँ और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए देखा वो बेचारा वो लाजर स्वर्ग में गया लाजर स्वर्गात गेला और धनवान कहाँ गया? आणि तो श्रीमंत आहे तो कुठे गेला. उस नीचे का पाताल में, आग में गया. आणि त्या खालच्या पाताळामध्ये यातना भोगण्याच्या ठिकाणी. वो धनवान होने से उधर गया ऐसे नहीं. आणि तो श्रीमंत होता म्हणून तो त्या
नरकामध्ये गेला असं नाही, धनवान लोग स्वर्ग नहीं जाएगा ऐसा नहीं। आणि जे श्रीमंत आहे ते स्वर्गात जाणार नाही असं पण नाही. ध्यान से समझना, लक्ष देऊन ऐका. ये धन जिस प्रभु ने हमारे हाथ में दिया वो धन को आपने कैसे इस्तेमाल किया उसके ऊपर है आपका स्वर्ग नरक। आणि ही पैसे जे आहे ते प्रभूने आपल्याला दिलेले आहे, त्या पैशाचा आपण कशा प्रकारे उपयोग केला त्याच्यावर निर्भर आहे की आपण मेल्यानंतर कुठे जाणार. क्योंकि ये धनवान का कर्तव्य क्या था? आणि या श्रीमंत मनुष्याचं कर्तव्य काय वो होतं? भी अब्राहम का बेटा था, आणि तो पण अब्रामाचाच मुलगा वो होता, लाजर भी अब्राहम का बेटा आणि तो था, लाजर पण अब्रामाचा मुलगा होता. लेकिन उसने कभी लाजर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आणि त्याने लाजराकडे कधी लक्ष दिलं नाही. वचन क्या बोलता? वचन काय सांगतं? व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 10-11 वचन। व्यवस्था विवरण त्याचा 15 अध्याय 10 आणि 11 वचन. हाँ तू उसको अवश्य देना हाँ और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, हाँ क्योंकि इसी बात के कारण हाँ। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में हाँ। जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा हाँ। तुझे आशीष देगा। हाँ। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, हाँ। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ हाँ। कि तू अपने देश में अपने 3 दरिद्र भाइयों का अपना हाथ भिगा कर अवश्य दान दे। देना, मतलब प्रभु ने उनको बताया था लेकिन उन्होंने कभी भी सोचा नहीं। बहुत वचन है, मैं वो सारा वचन को पढ़ने के लिए टाइम नहीं। आणि खूप अशी वचनं आहे, ते सगळी वचनं वाचण्याकरता वेळ नाहीये, पण है ना? प्रभूने तुम्हाला जे दिलेलं आहे ते दीन गोर गरिबांना द्या. उसी अनुवाद 15 अध्याय का 7 से 10। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 7 ते 10 वचन. तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ। उसके किसी फाटक के भीतर हाँ। यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, हाँ। तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना हाँ। और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। बाप रे, बहुत बात है। उसका 15 वचन। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी इसराइल देश में दास था रास्ता और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। हाँ। इस कारण मैं आज तुझे ये आज्ञा सुनाता हूँ। देखिए, ये सारे बात प्रभु ने प्रभु के लोगों को बजा कर रखा, लेकिन ये धनवान व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। आणि या सर्व गोष्टी प्रभूने प्रभूच्या लोकांकरता सांगितलेल्या आहे, पण या श्रीमंत मनुष्याने केलं नाही. जब मत्ती की सुसमाचार 25 अध्याय का 40 वचन। मत्ते त्याचा 25 अध्याय त्याचा 40 वचन. तब राजा उन्हें उत्तर देगा, हाँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि हाँ। तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से हाँ। किसी एक के साथ किया, हाँ। वो मेरे ही साथ किया। इसके मतलब ये धनवान व्यक्ति ने प्रभु के साथ अच्छा कार्य नहीं किया। याचा अर्थ या श्रीमंत मनुष्याने त्या लाजरासोबत चांगलं काम नाही केलं. प्रभु के साथ, सॉरी, या श्रीमंत मनुष्याने प्रभू सोबत चांगलं काम नाही केलं. क्योंकि वो लाजर के साथ किया तो प्रभु के साथ करने वाला उसका तुल्य बात था। कारण जर त्याने लाजरासोबत केलं तर त्याने ते प्रभू सोबत केलं या बरोबरीचं झालं उसका असतं. 45 वचन। आणि त्याचा 45 वचन. तब वह उन्हें उत्तर देगा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ। तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया नहीं, हाँ। वह मेरे साथ भी नहीं किया। देखा, मेरे साथ नहीं किया। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु के साथ करने वाला कार्य हम इस छोटे से छोटे लोगों के साथ करने वाला कार्य है। आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये लहानातल्या लहानासोबत करणारं जे काम आहे ते प्रभू सोबत करणारं काम आहे. ये बहुत से वचन है, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ना चाहूंगा, आणि खूप वचन आहे, आता पूर्ण नाही वाचायला सांगणार. लेकिन आपको मालूम है वो धनवान अभी उसका चांस नष्ट हो गया। और अभी भी जिस व्यक्ति के बारे में 2000 साल पहले यीशु मसीह ने बोला, अभी भी उस आग में तड़प रहे हो। आणि मग 2000 वर्षापूर्वी प्रभू येशू ख्रिस्ताने ज्या श्रीमंत मनुष्याबद्दल सांगितलं, अजूनही तो मनुष्य त्या अग्नीमध्ये तळमळत और आहे. उसको प्रमोशन मिलने वाला है। आता त्याला प्रमोशन मिळणार आहे. वो कहाँ जाएगा? तो कुठे जाणार? आनंद आग में, अनंत कालच्या अग्नीमध्ये, जिसको नरक बोलता है। ज्याला नरक म्हटलं जातं. हाँ, वो प्रमोशन हो जाएगा। आणि मग प्रमोशन होईल. एक दिन न्यायासन के सामने लाएगा, एक दिवस न्यायासनासमोर त्याला आणण्यात प्रभु येईल की श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा। आणि प्रभूच्या पांढऱ्या सिंहासनासमोर त्याचा न्याय होईल. है, जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 तक पढ़ता है, उनको ये बात सबूत करेगा तेरे नाम जीवन का किताब में नहीं है, इसलिए तुम उस आनंद आग में जाओ। आणि प्रगटीकरण त्याचा 20 अध्याय 11 ते 15 वचनाच्या अनुसार त्यांचा न्याय केला जाईल आणि मग प्रगट होईल की त्याचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये नाहीये आणि मग अनंत कालच्या त्या नरकाच्या अग्नीमध्ये त्याला टाकण्यात येईल. प्रियो, ये दुनिया की धन पर कभी भी दिल भटकना नहीं। आणि जगाच्या धनाच्या पाठीमागं आपलं मन कधी अडकू नये. प्रभु ने सख्त चेतावनी दिया। आणि प्रभूने सक्त चेतावणी दिली. लूका 12 अध्याय का 15 वचन। लूक त्याचा 12 अध्याय त्याचा 15 वचन. ओ लॉर्ड जीसस, और उसने उनसे कहा, हाँ। चौकस रहो हाँ। और हर एक प्रकार के लोग के हर एक प्रकार का, देखा, ये एक प्रकार नहीं,
अनेक प्रकार का लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अपने आप को बचाए रखो। आणि प्रत्येक प्रकारच्या लोभापासून स्वतःला वाचवा. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अपने आप को बचाए रखो। आणि आपल्या स्वतःला वाचून ठेवा. इस दुनिया की धन से अपने आप को बचाए रखो। आणि या जगाच्या धनसंपत्ती पासून स्वतःला वाचून ठेवा. प्रियो, हमें ये दुनिया में रह करके दुनिया का धन स्वर्ग में पहुंच जाएगा तो कितना अच्छी बात है। आणि मग जगाचं धन जर आपल्याला स्वर्गामध्ये पोहोचेल तर किती चांगलं आहे. अभी अपन जो भी गरीब को देता है हमारे अकाउंट में स्वर्ग में पहुंच गया। आणि ज्या वेळेला आपण गरीबाला देतो त्यावेळेला आपल्या खात्यामध्ये ते स्वर्गात पोहोचलं. प्रभु की खातिर जो भी हम खर्च किया सब स्वर्ग में मिलेगा। आणि प्रभूसाठी जे काय आपण खर्च केलं ते सगळं स्वर्गात भेटेल. इसलिए यीशु मसीह ने अच्छी रीति में सिखाया, समझाया। कई लोग समझता नहीं, उनको सब बड़ा उल्टा लगता है। शैतान उसके अंदर भी कुछ ना कुछ उल्टा विचार ला करके उनको फंसाता है। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 से 21। मग ते त्याचा 6 अध्याय 19 ते 21 वचन. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। देखा यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये हमारा प्रभु का दास स्वामी नहीं बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है ये दुनिया में इकट्ठा ना करो। जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं हाँ। और जहाँ चोर से लगाते और चुराते हैं, हाँ। पर उनको अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहाँ कर रहा? स्वर्ग के अकाउंट में कोई 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 देखा क्या? दुनिया का अकाउंट में देखा होगा ना, बार बार दिन भर 4 बार। स्वर्ग का अकाउंट में कुछ है क्या? डिपॉजिट किया है क्या? आणि स्वर्गाच्या खात्यामध्ये काही जमा केलेला आहे का? और आगे जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं हाँ। और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, हाँ। क्योंकि जहाँ तेरा धन है जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा देखा बहुत लोगों का मन देखने से मालूम पड़ेगा उसका धन भी कहाँ पर है। आणि काही लोकांचं मन बघितल्यानंतर समजतं की त्यांचं धन कुठे आहे. क्यों नहीं उनका प्रभु के लिए समय? आणि प्रभू करता वेळ का नाहीये? क्योंकि उनका मन पूरा दुनियादारी में है। कारण त्यांचं मन एकदम जगाच्या गोष्टीत आहे. समझ में आ रहा है क्या? लक्षात येत आहे का? समझने वालों के लिए धन्यवाद। आणि ज्यांना समजलं त्यांच्याकरता धन्यवाद. प्रिय, दुनिया का धन के बारे में प्रेषित पौलुस भी उठाकर कह रहे हैं और एक बात तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला तीमुथी 6 अध्याय का 10 वचन। पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा 6 अध्याय त्याचं 10 वचन. क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। देखा, रुपयों का लोभ सब प्रकार का बुराइयों का जड़े 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 वहां पर शुरुआत है। आणि धनाचा लोभ सर्व प्रकारच्या पापाचं मूळ आहे, त्या ठिकाणी सुरुवात आहे. भैया, ये जड़ से निकाल के फेंकना। आणि प्रियांनो, हे मुळापासून उपटून काढून टाका. इस लोभ में जाकर के आनंदता को नुकसान मत करो। आणि या धनाच्या लोभामध्ये जाऊन सार्वकालिक जीवनाचं नुकसान करू नका. है ना, एक टाइम की भोजन के लिए ऐसाव ने बहुत बड़ा आशीष को खो दिया। ऐसा प्रयोग ऐसाव क्या एक टाइम नहीं खाने से मरता था? नहीं मरता था। अरे अब्राहम का घर में कभी भूखा रहना पड़ता? अब्राहम का घर में कोई भूखा होता? नहीं होता है। देखो, एक टाइम का खाना के लिए उस परिवार में देखो, अरे आनंदता का आशीष की बात को एक खीर के लिए बेच डाला। आणि एक वेळच्या भोजनाकरता हे सावाने आपल्या जीवनाचा सार्वकालिक जीवनामध्ये मिळणारा जो आशीर्वाद आहे तो नष्ट केला. प्रियो, धोखा मत खाओ। प्रेरणो फसू नका. है ना, जब भजन संगीता 62 अध्याय 10 वचन का आखिरी भाग पढ़ना। आणि स्तोत्र 62 त्याच्या 10 वचनाचा शेवटला भाग. चाहे धन संपत्ति बढ़े हाँ। तो भी उस पर मन न लगाना। देखा प्रियो, संपत्ति बढ़ गया तो कोई बुरी बात नहीं, पर तू मन नहीं लगाना वहां पर। आणि धनसंपत्ती वाढली म्हणून काही ते वाईट आहे असं नाहीये, पण तुमचं मन त्याच्यावर लावू देऊ नका. देखिए, प्रभु का वचन, मैं कोई धन का खिलाफ नहीं है प्रियो। आणि पैशाच्या विरोधात मी नाहीये. आप कितना भी धनवान बनो, परंतु आपका मन उस पर ना लेगे, उसको प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आणि तुमचं मन त्या पैशावर लावू नये आणि प्रभूच्या गौरवाकरता ते उपयोगात आणा. आखिरी में एक, अभी इसका बारे में कितना भी बोलेगा तो जल्दी खत्म नहीं होता, विषय बहुत गंभीर है। तो भी ये धोखा खाने से बचने के लिए पुराने नियम में एक भक्त ईयोब का जीवन का एक गवाही के शब्द ये पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। ईयोब का किताब उसका 31 अध्याय का 24 से 28 तक का वचन। योग त्याचा 31 अध्याय त्याचं 24 ते 28 वचन. यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता हाँ। या कुंदन को अपना आसरा कहा होता हाँ। या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता हाँ। या सूर्य को चमकते हाँ। या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता हाँ। और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता हाँ। तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। देखा, ऐसा कोई काम होने से क्या होता? मैं परमेश्वर को इनकारने वाला महापाप में गिर
आणि अशा प्रकारे केलं असतं तर परमेश्वराला नाकारण्या योग्य मोठ्या पापामध्ये मी पडलो असतो. इतना भयंकर चेतावनी है. आणि किती भयंकर चेतावणी आहे. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आणि तुमच्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो आज बहुत से लोगों के जीवन में एक आत्मिक पुष्टि या आत्मिक जीवन में जो सामर्थ्य क्यों नहीं. आणि पुष्कळ लोकांच्या जीवनामध्ये आत्मिक जीवनामध्ये सामर्थ्य का नाही. प्रभु यीशु बोलता है धन की धोखा. आणि प्रभू म्हणतो की धनाचा लोभ. प्रियो, प्रभु को अपनी सब बातों में प्रथम स्थान दे करके प्रभु का आदर करने वाला स्वभाव लोगों ने त्याग दिया. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभूला प्रथम स्थान देत प्रभूचा आदर करणं लोकांनी सोडून दिलं. उनकी आत्मीय जीवन वो गिरते जा रहा है. आणि त्यांचं आत्मिक जीवन खाली पडत आहे. स्वर्गीय आनंद नष्ट होते जा रहा आणि है. स्वर्गीय आनंद नष्ट होत आहे. उनके लिए आत्मीय जीवन का दौड़ तक व्यर्थ होते जा रहा है. आणि त्यांच्या करता आत्मिक जीवनामधली ती धाव बंद होत आहे. अपने आप को पार करो, आपल्या स्वतःला पार करा. अपने जीवन को पार करो. आपल्या जीवनाला पडताळा. आज मुझे जो उधार पाए हुए दिनों के जैसा प्रभु के प्रति, उस स्वर्ग राज्य के प्रति, आनंदता के प्रति जो प्रकाश था, आज वो प्रकाश है क्या. आणि माझं तारण झालं त्या दिवशी जो स्वर्ग राज्य संबंधाने जो प्रकाश होता आत्मिक जीवनामध्ये जो प्रकाश होता तो आहे का. प्रियो, धन की धोखा हमें निष्फल अनुभव में लाता है. आणि धनाचा जो धोका आहे तो निष्फळ अनुभवामध्ये आपल्याला आणतो. उससे बचो, त्याच्यापासून वाचा. उससे बचो. आणि त्याच्यापासून वाचा. विरोधी शैतान कई रीति में हमें धोखा देता है. आणि विरोधी सैतान पुष्कळ रीतीने आपल्याला फसवतो. बाकी कैसे कैसे धोखा होता है हम प्रभु का आगमन देरी बात तो कल के क्लास में देखेंगे. आणि अजून कशा प्रकारे मनुष्य फसला जातो प्रभूच्या आगमनाला उशीर असलं तर उद्याच्या क्लासमध्ये आपण पाहूया. प्रियो, इसको बहुत गहराई से समझना प्रियो. आणि याला खूप गहनतेने समजा इसको प्रियांनो. आप एकदम तुच्छ बात ना जानो. आणि याला एकदम तुच्छ असं जाणू नका. बहुत गौर दे दो, नहीं तो आनंददा में भयंकर नुकसान. आणि याला गांभीर्याने घ्या नाही तर सार्वकालिक जीवनामध्ये खूप मोठं नुकसान राहील. प्रभु वचनों के द्वारा आपको आशीष दे. आणि या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्या प्रत्येकाला आशीर्वाद देईल. प्रभु को महिमा मिले. प्रभूचा गौरव असो. आमेन.